बहारिया जन्म लीनो मेरे रघु आवत में बहारिया कलियों ने घूंघट खोले भंवरा भी हंस हंस बोले कलियों ने घूंघट खोले भंवरा भी हंस हंस बोले बरसारे झिमलाई हार आई बरसा भी झिमलाई तुझे हराई लेना रे रघुराई तुम्हें बाई जन्म लेना मेरे रघुराई हार आए कौशल्या की किस्मत जागे मासूमियता हुई बड़ भागे कौशल्या की किस्मत जागे मासूमियता हुई बड़ भागे राम लखन दो भाई तुम्हें बाहर राम लखन हुए दो भाई तुम्हें बाहर जन्म लीनो मेरे रघुरा अब तुम्हें बाहर आए बालक का रूप निराला है मन को हरने वाला बालक का रूप निराला है मन को हरने वाला है हृदय में को रघुराई अब तुम्हें बाहर मेरे हृदय में बसो रघुरा अब तुम्हें बाहर आई जन्म लीन मेरे रघुराई अब बाहर आई राम मेरे मन का मोती है वो नैनों की ज्योति है राम मेरे मन का मोती है मेरे नैनों की ज्योति तो नैनों में बस जा में बाहर तो नैनों में ही बस जा तुम्हें बाहर आई तुम लीनो मेरे राई अब तुम्हें बाहर तुम लीनो मेरे रघु तुम्हें बाहर दशरथ के पुत्र चार हुए उनमें राम अवतार हुए दशरथ के पुत्र चार हुए राम अवतार हो आंगन खेले चारों भाई बाहर आए आंगन के चारों भाई तुझे बाहर जन्म लीनो मेरे रघुरा अब तुम्हें बाहर आए जन्म लीनो मेरे रघुराई अब बाहर आए ये जोड़ी युग युग बनी रहे ये जोड़ी जुग जुग बनी रहे मात सुमेधा सगन करी जोड़ी जुग जुग बनी रहे मात सुमेधा सगन कर धनुष तोड़ सीता ब्याही तुझे बाहर आई धनुष तोड़ सीता ब्याही अब तुम्हें बाहर आई जन्म लीनो मेरे रघु अब तुम्हें बाहर आए लाखों तूने तार दिए भव सागर के पार किए लाखों तूने तार दिए भव सागर से पार की अब बारे हमरी याद अब तुम्हें बाहर आए अब बारे हमरी अब तुम्हें बाहर आए जन्म लीनो मेरे बुराई अब तुम्हें बाहर आए जन्म लीनो मेरे बुराई अब तुम्हें बाहर। जय श्री राम। जय श्री। अब रामचरितमानस का किष्किंधा कांड का 5 दोहे से आगे। इसमें इस समय सीता जी को रावण हर ले गया और रामचंद्र जी राम लक्ष्मण जी वन खोज में ये वहां एक वन में पहुंचे जहाँ सुग्रीव रहता है और हनुमान जी रहते हैं। उसके आगे नाथ बाली और मैं 2 भाई पीत रही कछु बरी न जाए मैं तो तुम आयो ते नाव आवा सो प्रभु हमरे गाँव। सूर्य ने कहा हे नाथ
वाली और मैं दो भाई हैं। हम हम दोनों में ऐसी प्रीत थी कि वर्णन नहीं किया थी। हे प्रभु, मैं दानों का एक पुत्र था। उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरात्रि गुरुद्वार पुकारा, बाली रिबल सही न पारा। धावा बाली देख सो भागा, मैं पुण्य गयो मंद सगलाया। उसने आधी रात को नगर में फाटक पर आकर पुकारा। बाली शत्रु के बालू शत्रु के बल को सह नहीं सका और दौड़ा। उसे देखकर माया भी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरवर वहां बैठ जाई, तब बोली मोही कहाँ बुझाई पर खेसु मुँह एक पखारा नहीं। आओ तब जाने सुमारा। वह माँ एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बारी ने मुझे समझा, कहा तुम एक अ, पखवाड़े मतलब 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना हो तो जान लेना मैं मर गया। माँ जीवत रहे खरारी, निशिर रुधिर धारता भारी। वाली हतेश मोहि मारे आए, सिला देई तह चले पर आए। मैं खरारी में वहां महीने भर तक रहा। मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मारा, अब आकर मुझे मारा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक सिला लगाकर भाग आया। मंत्री को देखा बिनु साई, दीन है मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारी गृह आवा, तेहि मोहि ये भेद बड़ा। मंत्री ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझसे जबरदस्ती राह दे दिया। पाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे देख तो उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज में लोग की ही गुफा के द्वार पर सिला दे आया था, जिससे मैं बाहर निकला और वहां आकर राजा बन बैठा। बाली इसलिए उससे सुग्रीव से दोष करने लगा। रिपु सम मोहि मारे अति भारी, हरि लीने सर्वस और नारी। ताके भय रघुवीर की पाला, सकल भुवन में फिरूं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के स्थान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपाल रघुवीर, मैं उसके वैसे समस्त लोगों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नहीं, अ, तदपि भवित सभित रहुत मन माही। सेवक दुख दीन दयाला, फले कुटी ने भुजा बुसारा। और साथ के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करना श्री राम रघुनाथ जी को दोनों विशाल फर्क उठी। सुन शीघ्र मारियो बाले एक ही बार, बम रुद्र सर नागत गए न उबरे बाण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक ही बार में बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेगा। जे न मित्र दुख कोई दुखाई तिन्ह, विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्र दुख रज मेरु सवारा। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और दुख को मित्र को धूल के समान दुख को सुमेर वाड़ी पर्वत जाने के समान जाने। जिनके असमति सहज न आई, मैं मैं सट अत अति करत बिताए। कृपणु कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगनि दोरावा। जिन्हें सभा से ऐसे बुद्धि प्राप्त नहीं, वे मूर्ख हट करके क्यों ही किसी की मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट कर और गुण को छुपाए। ले देत मन संक न धरे, बल अनुमान सदा है करहि। विपत्ति काल कर तो नेहा, सुति का संत मित्र गुण एहा। लेने देने देने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही खेती करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण ये हैं। विपत्ति समय और ज्यादा स्नेह। आगे का मृद वचन बनाए, पाछे अनहित मन कुटिलाए। जाकर चित अहि गति संभाई, अस सुमित्र परिहरे भलाई। जो सामने तो
बना बना कर कोमल भजन कहता और मीठे पीछे पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता। हे भाई, जिसका मन सांप को चाल के समान टेढ़ा है, ऐसी तू मित्र को तो त्यागने में भलाई है। सेवक सब सेवक सत्मित्र पर वो नारी कपटी मित्र सूर समचारी सखा सोच त्याग बल मोरे सब विधि खटप काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान है। हे सखा, मेरे बल पर तुम जिंदा छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, मैं सहायता करूंगा। तब सुग्रीव सुनो रघुवीरा बाली महाबल अति रणधीरा तो धूम में अस्थि लाल ताल दिख रहा है मैंने प्रयास से रघुनाथ राय। सुग्रीव ने कहे रघु सुनी में महाभग बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दो राक्षस की हड्डियां और ताल के विष दिखाए। तो श्री राम ने उसे उ- 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 श्री राम ने बिना ही परिश्रम के ढा दिया। देखिए अति बल बाड़ी प्रीत बाधी बाल बढ़ो इन भई प्रतीति बार बार नावै पर सीसा पवनी जानी मन हर्ष का पीछा। श्री राम ने अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई। उन्हें विश्वास हो गया कि वे बाल का वध अवश्य करेंगे। विश्वास हो गया कि ये बाली का वध कर अवश्य करेंगे। बार बार चरणों में मुसलमान नाना प्रभु को पधार कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला नाथ के पास मन मैं अलोला सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए सब परिहर करिए सब काज। ये, जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि मेरा आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सबको ताकि मैं अभी प्रशंसा ही करूंगा। ये सब राम भगत की बात है, कहीं ये सब राम भगत की बात है, कहीं सब पर अब राम सब सत्य दुख सुख दुख जग माही माया के परमारथ नहीं। क्योंकि अपने चरणों की आराधना करने में संत कहते हैं कि आपके चरणों की आराधना में संत कहते हैं कि वे सब सुख संपत्ति आदि राम भक्त के विरोधी जगत में जितने भी शत्रु मित्र पावन सुख दुख है सबके सब माया रचित है, परमार्थ नहीं है। वाली परम हित दासु प्रसादा मिले राम तो मिले राम तो समन विषादा सपने जय मन हुई लड़ाई जागे सुनो सन्मान सोचा। हे श्री राम की बाली तो मेरा परम हितकारी, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आ मुझे मिलो और जिसके साथ अब स्वप्न में में भी लड़ाई हो तो जागने को उसे समझ कर मन में सोचो संकोच होगा इस सपने में उसकी व्यथा उससे क्या लड़ा। मैं भी उससे क्यों लड़ा। आप प्रभु कृपा करोगे भांति सब भाजी। इतने में सुप्त में दोस्तों दो पास है नहीं। बाली पर जासु प्रसाद न मिले राम को समन विषाद सपने जय सन कोई लड़ाई जागी संगत मन सुखाए। अब तब अब प्रभु
हे श्री राम जी, बलि तो मेरा कर्म करे, किसी के पास जिसका नाम शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, जिसके साथ सपनों में लाए हो तो जाएंगे, तो उसे समझकर मन में समझ लेता। कहो क्या कहो हे भांति, तब तक भजन करो दिन राति, सुनि विलास संयुक्त कवि। राम हे प्रभु, सब तो अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर देवता मैं आपके भजन करता हूँ। तो शीघ्र की बैरागी तुम्हारे सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कुछ कहे सत्य सब सोई, सखा बचन मम मिशा न होय। न नट मरकट ये सभी चावत, राम को वेद असुन गावत। तुमने जो कुछ कहा है वो सभी सत्य, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। तब उन्होंने कहा कि हे बच्चों जट कितने बंदरों की तरह से राम जी सब कुछ चलाते हैं, और वेद ऐसा कहते हैं। ले सुग्री संग रघुनाथा चले, साप साप शायद कहीं वहां था। ले सुग्री संग रघुनाथा चले, साप शायद हाथ तब सुग्री सुग्री उठा पठावा, गर्जे से जाय निकट बल पावा। तो सुग्री साथ लेकर हाथों में धन बाढ़ करके चले। तब श्री राम ने सुग्री को बलि के पास दिया, तो श्री राम जी को बल पाकर बाली निकट जाकर ले जाए। शब्द बोल को धातु धावा कहीं गए, कर चलूं नहीं समझा सुन। सुन भाई को भाव कहीं कर चलूं नहीं समझाओ। तो पति तीन ही मिले से बिगड़े, तेरे दो बंद तेज बरसियो। बारिश सुनते ही क्रोध भर मुड़े से दौड़ा। उसकी थी तारा ने चढ़ पकड़ के उस समझाया कि हे नासिर ने पूरे दिन से मेरे वजन उठाई, तेज और बल की सीमा में की सीमा है। कोसले सुतले से दानों कालों नी- काले जी सके हंगामा। कोषाध्यक्ष के पुत्र राम लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। काबाले सोने भी प्रिय समदर्शी रघुनाथ गौ कथा के मोहि माने, तो हो। ये काफी डरपोक भी वैज्ञानिक हम लोग जो कदाचित ने मुझे मारेंगे तो मैं शरणार्थ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। जो भी जिसको भी वो मानना चाहते हैं कि भगवान है, तो मैं शरणार्थ हो जाऊंगा। अस्किन चला महामानी तीन समान हो जान, मेरे ओमो बाली अति जाऊं मुठिया मार पाओ नहीं पाए। तब एकाग्र महा से हम्म, हम्म, जैसे कि हो ना कि कर दोनों
और और वो सामान को बड़ी हो जाता है। तब से भी बिकर हुई भागा मस्त मैं जो कहा होगी उसके भाव मुझे सामान से हारा गया। तब श्री राम ने तान कर बाली के हृदय में बार बार परा बिकर वहीं सर के लागे पुनि उठ के बैठ देख प्रभु आ गए। श्याम घात से जटा बनाए और नयन से चाप चढ़ाए। बाढ़ के लगते बाड़ी वापी होकर पिता गया किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर फिर उठ बैठा भगवान का शाप श्याम से जिसको जटा बनाया है लाल ने तो बाढ़ में धनुष की कड़ा है। पुण्य पुण्य के चरण उचित दीन दीना सुफल चरण माना प्रभु की बाबू चीना हरे प्रीति सुख मचन हटोरा बोला चिते राम को की ओरा बाली ने बार बार भगवान की देखो यीशु चिंता जिसके चित्त को देख चित्त को उनके चरणों में लगा दे। प्रभु को पहचान कर उसने अपना दिल बना माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख से कठोर वचन थे। वह श्री राम जी को देखकर बोला धर्म एवं तेरी गुसाई मारी मोहि व्याध की नाई मैं बेरी सुग्री प्यारा अवगुण कौन हाथ मोहि मारा। हे उसे आपने धर्म की रक्षा को उतार लिया है। मुझ ब्याज की तरह छिप कर मारा हूँ। मैं बैरी और सुग्री प्यारा हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज भागने से तो नारी सुन सठ कन्या समय सारी इन्हीं की दृष्टि बिलो की हुई ताही बधे शिशु पाप न हुई। फिर हमने कहा यही मोह तुम छोटे भाई की स्त्री बहन पुत्र की पत्नी है करना ये चारों समान हो। इनके जो कोई भी बुरी दृष्टि देखता है उसे मारने से कुछ पाप नहीं होता। मूड तो ही इससे अभिमाना नारी सिखावा तरसी न आना मम बुझ बाल आशित कहीं जानी मन गुजर आशित जान मारा चाहे से अब हम अभिमान ये वो मुझे तुमने मारा तुमने अपनी स्त्री को किसी पर ही गाह नहीं दी सूर्य को मेरी भुजाओं के सिर को के बल का आशीष जानकर भी उन्हें अधम अभिमानी तो नहीं उसको मानना चाहा। चलो राम स्वामी सन चलना चातुरी मोर प्रभु आ जाओ मैं पापी अंत काल गति तोड़। बाली पिता श्री रामचंद्र स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। मैं प्रभु अंत काल में आपकी गति पाकर अब मैं पापी ही रहा। सुनो तो राम अति कोमल वाणी बलि बाली सिर पर से निज पानी अचल करो तो राखो प्राणा बाली कहाँ सुन कृपा बाली के दिन कुमार सुन के उनके उसके सिर को अपना हाथ में पकड़ और कहा मैं तुम्हें शरीर को अचल कर दूं तुम प्राणों पर रखो। वाणी का है कृपा सुनिए जम जम जितने जतन करें अंतराम कहीं आवर नाम 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 राम नाम के साथ में देव सिखावत दे
बालिका मोनी का जन्म में तीसरे जन्म प्रकार के संग होते फिर भी अंधकार में नाम नहीं कहा जाता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। इसके नाम से बल में दल में शंकर जी काशी में सबको सामान और चरणासी गति देते हैं। मनलोचन गोचर तो यह बहुर की प्रभु रस बने बना वह श्री राम मेरे तो सामने आ गए। ये प्रभु ऐसा क्या फिर कभी बर पड़ेगा। सोने न गोचर जासु गुण नित नित नीति जिति जिति पवन पन वो निष्कर करी मुनि ध्यान कबहु पावे। मैं जानी अति अभिमान बस प्रभु कहीं राहो सजी नहीं अस सावन। निसर्ग करे मुनि ध्यान कबहु पानी अधिक प्रभु कहीं राम और आको शरीर में कवन हट अब अस्कावन सट हटी काटी सूरत रूपारी करी हरि बबू रही। श्रुतियों ने नीति निधि कहते हुए निरंतर जैसा गुणगान करते रहे तो प्राणों और मन की गीत कर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मन ध्यान में जिस झलक पाते हुए ही प्रभु शास्त्र में शाम प्रकट है। आपने मुझे ध्यान आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो। परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा कि हठपूर्वक कल वृक्ष को काट कर उससे बबूल के बाढ़ लगवाए और पूर्ण काम होने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नष्ट से रक्षा चाहिए। अब नाते करना भी लोग कहीं दो परमाणु हो गई दो जन्मों कर्म बस तह राम सेवक माहू निर्धन राम तने हम संबिने बरकत ज्ञान कर प्रबली के यही बार सुर ना आपन दास अंगत कीजिए। है ना मुझ दया कीजिए। मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्म जिस योनि में जन्म वही श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण पर प्रभु यह मेरा पुत्र अंगद गिने बल में मेरी समान अहिरत ये देवता मनुष्य के नाथ बाह पकड़ उसे अपना दास बनाए। रामचंद्र जी ने स्तुति कर बल तन त्याग सुमन माल कंडते गिरत न जाने ना। श्री राम जी के चरणों कैसे बड़े शरीर को ऐसे ही कहते जैसे हाथी अपने गले को फूलों की माला तक गिनना न जाने। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम तुलसीर अजर बिहारी राम। सिया राम वही है वही जो राम रचि रहा
आकर करके बढ़ावे, आराम से आराम आराम जगे राम। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहुना के मम सब भारी। राम जय जय राम।